जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने की सारी तैयारी कर ली है। सिंध हुकूमत ने NDMA और वफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात अभी इतने ख़राब नहीं हैं। सीनियर वजीर सिंध शजीलिना मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अगर हालात ख़राब हुए तो वफाक से बात कर लेंगे। हमें सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। अब हमें अपनी सोच को तब्दील और मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबाबंदी करना होगी। कालाबाग डैम के हवाले से बयान अली अमीन की ज़ाती राय है, उनकी जमात भी बयान को नहीं मान रही, तो हम क्यों अहमियत दें। भारत आबी जहारियत से बास नहीं आया। मुसलसल तीसरे दिन दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हंगामी अलर्ट जारी। हेड खान की हेड कादराबाद चिन्योट में सैलाबी सूरत हाल। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कसूर के करीब 18 बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। कमालपुरा बस्ती में 7 से 8 फीट पानी मौजूद। शहरियों की माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरिया चनाब की बिफरी लहरों से तबाही। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल संगीन। हिफाजी बंद टूटने से सैलाबी पानी ने शेरशाह की बस्तियों को डुबो दिया। मुजफ्फरगढ़ रोड के दोनों तरफ पानी। चिनाब पुल पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजी बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। बस्तियों में हजारों अफराद फंस गए। मुतासरीन का जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। ऊट शरीफ में भी सूरत हाल खराब। दर्जनों मकान और सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। शहर सुल्तान में पानी अब्दुल्ला शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दाखिल। जलालपुर भट्टियां के सैकड़ों देहात सैलाबी पानी के लपेट में आ गए। बिराज पर दबाव बढ़ने से इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। कसूर में कीकर पोस्ट पर पानी की सतह 23.9 फीट तक जा पहुंची। सांदा निजाम के फासले बंद से पानी रसने लगा है। भारी मशीनरी से बंद को बचाने का काम जारी। बिहाड़ी के मकाम पर दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर दरमियानी और जमलीरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद में भी बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैले ने मजीद देहात को लपेट में ले लिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। बहावन नगर के करीब दरिया सतलुज में तुगयानी से सेम नाले का बंद टूट गया। बस्ती बहावन शाह आबादी कादरी मिल कमरदीन बोतला समेत कई इलाके डूब गए। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बाबा फरीद पुल और भूखा वतन पुल के नीचे भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम। मकीनों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। दरियाए रावी में दूसरे सैलाबी रेले से शकरगढ़ में तबाही। मंडी खेल के करीब नारोवाल रोड पर 2 फीट से जायद पानी। सातुवाल अली लंगा कतरवाल समेत 20 देहात ज़ेरियाब। जस्सर के मकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसिक हो गया। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रेला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बहा कर ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। कबीरवाला के मकाम पर भी रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनाई पुल मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिल रही है। डंगरन पा देवी है या बच्चन खिला देइए। काल दे लेके के चले गए, अभी तक काशा ही नहीं मिली सानू। बच्चे तो वही भुखे ने साडे फ्लाट दे विच लोड़ते हैं माल ने घाह नहीं मिल रहा। बच्चे साडे रोजी नहीं मिल रही। मकान ही गिर गए। इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। दरिया रावी से मुलहिका आबादियों के सैलाब मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आरजी पनाह गाँव में सहूलियात के फकदान का शिकवा। कहते हैं रिलीफ कैंपों पर अमला तो मौजूद है, लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही हैं। मुतासरीन की सूबाई हुकूमत से नुकसानात का तखमीना लगाकर जल्द अज जल्द इमदादी रकूम देने की अपील।
पंजाब में सैलाब से जानी नुकसान, हलाकतें बढ़कर 46 हो गईं। 3,944 इलाके और 35 लाख अफराद मुतासर। DG PDM में इरफान अली काठिया कहते हैं कि हेड मोहम्मद वाला पर खतरे की कोई बात नहीं, सूरत हाल कंट्रोल में है। उम्मीद है शिगाफ नहीं डालना पड़ेगा। शादरा के मकाम पर दरिया रावी में पानी का बहाव बढ़ा है। दरिया रावी में हेड सनाई पर पानी का दबाव मौजूद है। जब तक चिनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चिनाब में शामिल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चोम में फ्लड कैंप का दौरा। वज़ीर आला को रिलीफ कैंप्स में इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग। बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल भी मुकम्मल फ़ाल है। RC क्लासरूम में भी गई, बच्चों से बातचीत भी की और तोहफे तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड कैंप में मौजूद खवातीन से भी मुलाकात की। मरीम नवाज का बीमार खवातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला की कैंप में मौजूद नौजवानों से भी बातचीत। एक नौजवान की कमीज पर दस्तखत भी किए। कहा कि मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा था। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर क़यादत ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो कसूर का दौरा करेंगे। चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। दौरा पंजाब के बाद सखर भी जाएंगे। सखर, बिराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की नवाब शाह अहमद दरिया सिंध के बंदों का मुआयना किया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सकरन के करीब मड बचाओ बंद, आमरी पुल और SM बचाओ बंद का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात, मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सिंध के दरियाओं और बिराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घुटू बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। अगले 24 घंटों में बहाव 4 लाख क्यूसेक होने का इम्कान। सखर बिराज पर पानी की सतह 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे अहम। ठट्ठा और सजावल के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नवाबशाह में सकरंड और आमरी पुल के करीब सैलाबी पानी में इजाफा। कच्चे के इलाके ज़ेर आब आने से मुतादिद देहात मुतासिर। बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मजीद देहात से इनखला जारी। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज भी तैयार। पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ पुरखतर इलाकों में तैनात। पाक फौज के अफसर और जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान हिफाजती बंदों की मुरम्मत करने वाले महकमा आपाशी के अमले की हिफाजत पर मामूर। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए लोगों की मदद का सिलसिला भी जारी। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की काविशों को इलाका मकीनों की जानिब से पजीराई की। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट जारी। गिलगित के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मूजो रेला दर्जनों घरों को बहा कर ले गया। बड़ी तादाद में माल मवेशी भी पानी के नजर हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दारेल में खड़ी फसलों और ज़री राजी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला की हिदायत पर इमदादी टीमें दारेल भिजवा दी गई हैं। थ्री 365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों से लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। नारोवाल, कसूर, झंग समेत हर सैलाब मुतासरा इलाके में बनी मुतासरीन की आवाज़। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम की इमामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, एबटाबाद, मरदान, मालाकंड में भी ज़लज़ला। अटक, मियांवाली, बहावलपुर, मुल्तान, टेक्सला, वाकेड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।
शिद्दत 5.9, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत 14 रुपये, आटे की 10 किलो थैले की कीमत 905 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब हुकूमत के गंदम के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। पीरा को गंदम की ज़हीरांदोज़ी रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़हीरांदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। अमेरिका का झुकाव भारत की बजाय पाकिस्तान की जानिब होने लगा। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट। पाकिस्तान अमेरिका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने अस्करी ताकत के हवाले से अमरीकी सोच बदल दी। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के फ़रोग से मुश्तरका मफादात की हमआहंगी मज़ीद बेहतर हो गई। अमरीका अब भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। भारत का मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार अमरीका के साथ ताल्लुकात में मुस्तकिल बेयकीनी और बिगाड़ पैदा कर रहा है। जिस मुआशरे में सच्चाई खत्म हो जाए तबाह हो जाते हैं। अगर ईमान और ईमानदार जजों को रोल मॉडल बनाया जाता है तो मामलात बेहतर हो जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का सेमिनार से खिताब। कहा कि 77 साल में जो अदलिया ने काम किया वो काबिल फ़ख्र नहीं। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। मुल्क में आइन के बालादस्ती नहीं, इलीट के असूल हैं। मैंने अल्लाह का नाम लेकर हल्फ लिया है, मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ। हमें स्कूलों में भी सच नहीं पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद पाकिस्तान बनने के साथ ही रख दी गई थी। अगर हम ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर हम सबको धोखा दे रहे हैं। बानी पीटीआई का भांजा शाहरेज कोट लखपत जेल से रिहा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में जमानत मंजूर की थी। जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 1 लाख की जमानती मशरूकों के एवज शेर शाह की जमानत मंजूर की।